मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कल हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो में देख रहे होंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा रहा हूँ और एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ। तो बच्चों, यदि कोई पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, तो आपका जवाब होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट द्वारा हुई, जिसको किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। कब किया था? 1897 में किया था, 1897 से। बच्चों, मैं जब प्रीवियस वीडियो में मैं आया था तो मैंने आपसे कहा था कि यदि आपको पढ़ाने के क्रम में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। लेकिन मैंने कमेंट बॉक्स चेक किया है, उसमें किसी भी स्टूडेंट का ऐसा कोई कमेंट नहीं है कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई है, आप फिर से समझा दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि कोई कमेंट नहीं आया है, इसका मतलब है कि आप सभी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कुछ एक बच्चे कमेंट में मुझसे पूछे हैं कि 11th के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा। तो 11th के लिए केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है, एक बुक आती है लूसेंट की, लूसेंट पब्लिकेशन का बुक आप खरीद लेंगे। और ये जो बुक आता है, ये हिंदी एडिशन भी आता है और इसका इंग्लिश एडिशन भी है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश समझ में आ रहा हो, तो आप इंग्लिश वाला एडिशन ले लेंगे। और यदि इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रही हो तो हिंदी वाला एडिशन ले लेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, लूसेंट का बुक ले लीजिएगा, अच्छी किताब है। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, और जो कैथोड रे का प्रोडक्शन होता है, जनरेशन होता है, उस कैथोड रे के प्रॉपर्टी को भी हम लोग देख चुके हैं। और फिर से मैं एक बार दोहरा दूं कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे एनोड रे एक्सपेरिमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एनोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाएगा एनोड किरण प्रयोग। इसकी हिंदी हो गई एनोड किरण प्रयोग। बच्चों, जैसा फिगर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में बनाया गया था, लगभग वैसा ही फिगर इसमें ड्रॉ करना होगा। तो पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाऊंगा।
देखिए ये फिगर है एनोड एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ये एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। ईस्वी में यह प्रयोग गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, एनोड रे प्रयोग। इसके लिए मैंने पहले यह एक फिगर ड्रॉ किया है। जैसा फिगर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही फिगर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में भी मैंने बनाया था। उसमें और इसमें थोड़ा सा आप अंतर देख रहे हैं कि यहाँ जो कैथोड लिया गया है ये परफोरेटेड है, छिद्रयुक्त है। यहाँ कैथोड आप देख रहे हैं कि यहाँ छिद्रयुक्त बनाया गया है कैथोड। ये जो कैथोड है ये छिद्रयुक्त है, इसमें छोटे छोटे अनेक छिद्र कर दिए जाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही फिगर। अब ये एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ देखिए, कैथोड रे की तरह ही इसमें कोई गैस भर दी जाती है। मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन गैस, मैंने इसमें मान लिया कि हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। देखिए ये सब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। पहले फिगर एक बार और समझ लीजिए। ये आपको डिस्चार्ज ट्यूब है, ये कैथोड है, ये छिद्रयुक्त परफोरेटेड कैथोड है, और यहाँ ये हाई वोल्टेज जनरेटर है, यहाँ वैक्यूम पंप लगा हुआ है, वैक्यूम पंप लगा हुआ है। बिल्कुल वैसा ही फिगर जैसा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में था। अब यहाँ पर बिल्कुल वैसे हाइड्रोजन गैस भर दिया गया, और इसमें भी गैस का जो प्रेशर है उस प्रेशर को बहुत ही लो कर दिया गया। आपको बताए थे कि इसमें गैस का प्रेशर 0.001 mm कर दिया गया, बहुत ही लो प्रेशर कर दिया गया। और इसमें 10,000 वोल्ट से अधिक विभवांतर पर वोल्ट से अधिक विभवांतर पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। तो क्या हुआ, जैसा कि आप कैथोड रे में देखे थे कि जब इसमें बिल्कुल यही है, जब इसमें जो गैस है हाइड्रोजन गैस लिया गया और उसका प्रेशर वेरी लो 0.001 mm किया गया और उसमें 10,000 वोल्ट से अधिक विभवांतर पर धारा, विद्युत धारा प्रवाहित कराई गई। तो आपने देखा था पिछले वीडियो में कि यहाँ से अनेक किरणें निकलती हैं। देखिए वैसे ही यहाँ से कैथोड किरणें निकल रही हैं। ये सभी कैथोड किरणें हैं जो निकल रही हैं कैथोड से। अब ये किरणें जो यहाँ निकल रही हैं तो इसमें भरा हुआ है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो भरा हुआ है उस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा। ये इलेक्ट्रॉन जाके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पर स्ट्राइक करेंगे और उसका परिणाम क्या होगा, यहाँ देखिए कि जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, जब इससे टकराया इलेक्ट्रॉन तो ये हाइड्रोजन के आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए जब इसमें से कैथोड रे निकले और ये कैथोड रे जब इसमें भरे हुए हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल से टकराए तो हाइड्रोजन गैस को क्या किए, आयोनाइज कर दिए। आयोनाइज करने का मतलब होता है एटम को या मॉलिक्यूल को आयन में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ देखिए वो जो कैथोड रे, और आप जानते हैं कि कैथोड रे क्या है, तो इलेक्ट्रॉन से निर्मित है। कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो हाइड्रोजन के
आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए आरडीएन के मॉलिक्यूल का आयनीकरण हो गया, आयनाइजेशन हो गया और ये हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो गए। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए हाइड्रोजन आयन में, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन इसमें तैयार हो गए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स से बहुत सारे हाइड्रोजन आयन तैयार हो गए और हाइड्रोजन आयन आप देख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये हाइड्रोजन आयन जो पॉजिटिवली चार्ज है, आपको कल मैंने बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ जब ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन है तो ये अट्रैक्ट होते हैं कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ क्यों? इसलिए कि कैथोड ये नेगेटिवली चार्ज, तो ये हाइड्रोजन आयन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये प्रवाहित होने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं कैथोड की तरफ। एनोड से कैथोड की तरफ इनका प्रवाह होने लगता है, इनका फ्लो होने लगता है एनोड से कैथोड की तरफ। ध्यान दीजिएगा कि कैथोड रे में हम लोग पढ़े थे कि जो कैथोड रे का उत्सर्जन होता है, कैथोड रे का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन होता है कैथोड से एनोड, कैथोड से होता है, कैथोड से कैथोड रे का प्रोडक्शन होता है और वो जो रे है वो रे कैथोड से निकल के और एनोड की तरफ फ्लो करते हैं, इसलिए उनको कैथोड रे कहा गया। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ आप देख रहे हैं कि इस यहाँ से जो कैथोड रे निकलता है, ये कैथोड रे इसमें भरे हुए हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं हाइड्रोजन के आयन में। और हाइड्रोजन आयन पॉजिटिवली चार्ज है, तो हाइड्रोजन आयन पॉजिटिवली चार्ज है तो नेचुरल है कि ये फ्लो करेंगे नेगेटिवली चार्ज प्लेट यानी कैथोड की तरफ। तो ये हाइड्रोजन आयन का फ्लो होने लगता है कैथोड की तरफ। अब चूंकि इनका फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है, इसलिए इनसे जो रे बना, इनसे जो किरण बनी, उसका नाम दिया जाता है एनोड रे। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आयन के रूप में जो यहाँ फ्लो हो रहा है रे का, उसी रे को कहा गया एनोड रे। तो ये सब क्या है? ये हाइड्रोजन आयन मिलकर बनाते हैं आपको एनोड रे। ओके, तो फिर से एक बार देख लीजिए एनोड किरण प्रयोग में क्या था। जैसा कैथोड किरण प्रयोग में फिगर ड्रॉ किए थे बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया है और ये डिस्चार्ज ट्यूब मैंने बताया था कि कांच का बना हुआ होता है और इसमें मेटल के दो प्लेट लगे होते हैं। ये दोनों मेटल के प्लेट हाई वोल्टेज जनरेटर से कनेक्टेड होते हैं। जो प्लेट हाई वोल्टेज जनरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको एनोड बोलते हैं और जो प्लेट ये हाई वोल्टेज जनरेटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको कहा जाता है कैथोड। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर जो लिया गया था कैथोड, वो परफोरेटेड नहीं था, छिद्रयुक्त नहीं था, लेकिन यहाँ पर कैथोड में क्या होता है कि यहाँ छिद्रयुक्त लिया जाता है और इसमें जो हाइड्रोजन गैस भरा होता है उसका दाब बहुत कम कर दिया जाता है वैक्यूम पंप की मदद से और उसका प्रेशर मात्र 0.001 mm लिया जाता है और उसमें 10,000 वोल्ट से अधिक विभवांतर पर वोल्टेज पर जब करंट इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है तो यहाँ से कैथोड रे निकलते हैं और ये कैथोड रे क्या करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को आयन में कन्वर्ट कर देते हैं और ये आयन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज आयन नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ फ्लो करने लगते हैं और इनसे एक रे बनता है। इस रे का नाम है कैथोड रे और ये एनोड रे। और ये एनोड रे भी, ये जो एनोड रे यहाँ हाइड्रोजन आयन के रूप में फ्लो कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर कैथोड के
पीछे देखिए ये जाके इससे फ्लो कर रहे हैं, जो यहाँ छिद्र बनाया गया है उससे निकल रहे हैं और यहाँ पर जाके जो दीवार है, डिस्चार्ज ट्यूब का जो दीवार है उस दीवार से टकरा के और यहाँ प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। यहाँ देखिए प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। तो एनोड रे, कैथोड रे में क्या था कि कैथोड रे में जो कैथोड रे का जेनरेशन हो रहा था वो कैथोड से हो रहा था, लेकिन एनोड रे एक्सपेरिमेंट में या एनोड रे का जो जेनरेशन होता है वो एनोड से नहीं होता है। वो तो यहाँ जो गैस भरा हुआ है उस गैस के आयन के रूप में, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के बदले में आप हीलियम गैस भर दीजिए, तो जब हीलियम गैस भरेंगे तो हीलियम गैस से तो वहां पर हीलियम आयन मिलेगा। हाइड्रोजन गैस भरा गया है तो हाइड्रोजन आयन मिला है, अगर हीलियम गैस भरा जाएगा तो हीलियम का आयन मिलेगा और तब हीलियम आयन इधर से एनोड की तरफ से फ्लो करेगा कैथोड की तरफ। हम लोग यहाँ हाइड्रोजन गैस लिए हैं तो हाइड्रोजन आयन मिला है और ये हाइड्रोजन आयन फ्लो किया है एनोड से कैथोड की तरफ। तो एनोड रे का जेनरेशन, एनोड रे का जो प्रोडक्शन होता है वो एनोड से नहीं होता है। ये आपको ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरे हुए हैं उस गैस के मॉलिक्यूल जो आयन में कन्वर्ट होते हैं वो वहीं से इनका प्रोडक्शन होता है। ये क्या एनोड रे है क्या? तो एनोड रे जो है इन पॉजिटिवली चार्ज आयन का एक बीम है, वो उसका जो निर्माण होता है एनोड रे का वो होता है आयन से, जो आयन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर हीलियम आयन लिया गया है, अगर हीलियम गैस भरी गई है तो हीलियम आयन निकलेगा और यहाँ हम लोग हाइड्रोजन गैस लिए हैं तो हाइड्रोजन आयन निकल रहा है। तो हाइड्रोजन गैस अगर इसमें भरा हुआ है तो हाइड्रोजन आयन निकलेगा और हाइड्रोजन आयन को ही प्रोटॉन कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉन पर भी एक इकाई का पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन आयन पर भी एक इकाई का पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर भी एक इकाई का पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन आयन पर भी एक इकाई का पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का मास भी हम लोग 1 AMU लेते हैं और हाइड्रोजन का मास भी हम लोग 1 AMU लेते हैं। तो प्रोटॉन और हाइड्रोजन मास और चार्ज, हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन चार्ज और मास दोनों में सिमिलर है, इसलिए हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन समझा जाता है। तो जब इसमें हाइड्रोजन गैस भरा होगा तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा और ये हाइड्रोजन आयन एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे और ये कैथोड के पीछे दीवार पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। ये भी इनविजिबल होते हैं और इन्हीं आयनों के समूह को एनोड रे कहा जाता है। तो एनोड रे जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और अगर हाइड्रोजन गैस है उस केस में एनोड रे जिससे बनता है, एनोड रे का जिसका निर्माण जिससे होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो डिस्कवरी हुआ, प्रोटॉन की जो खोज हुई वह एनोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुआ था और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 ईस्वी में। तो मैं समझता हूँ कि आपको एनोड रे एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एनोड रे के प्रॉपर्टी को देखेंगे। आइए देखते हैं कि एनोड रे के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एनोड रे के क्या क्या गुण हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, एनोड रे के
गुण। इसका पहला प्रॉपर्टी है इसका पहला प्रॉपर्टी हो गया ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, जैसा कैथोड रे में बताए थे कि जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें जब एनोड रे के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु, कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका शैडो बन जाता है, उसकी छाया बन जाती है, जिससे ये पता चलता है कि ये किरणें भी सीधी रेखा में गमन करती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ये किरणें ये किरणें विद्युतीय क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होती हैं। अगर इन किरणों के मार्ग में देखिए, ये जो किरण जा रहा है ये एनोड रे है, अगर इन किरणों के मार्ग में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो ये किरणें विद्युतीय क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होती है। बच्चों, ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित क्यों होती हैं? पहले ही मैंने बताया है आपको कि ये किरणें पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, उन्हीं से निर्मित होते हैं। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज कोई पार्टिकल है तो उसका जो अट्रैक्शन होगा वो किधर होगा? निगेटिव की तरफ होगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हुए हैं तो इनका जो अट्रैक्शन होगा वो किधर होगा? निगेटिव की तरफ होगा। तो ये किरणें विद्युतीय क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होती हैं। इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये किरणें धनाविष्ट कणों, ये किरणें धनाविष्ट कणों से बनी, ये किरणें धनाविष्ट कणों से बनी होती है। प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। पांचवा प्रॉपर्टी है इन किरणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है
नली में भरी गई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहां हम लिखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, एनोड किरणों के गुण। पहला प्रॉपर्टी है ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है ये किरणें विद्युतीय क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होती हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है ये किरणें धनाविष्ट कणों से बनी होती हैं। चौथा प्रॉपर्टी है ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। पांचवा प्रॉपर्टी है इन किरणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसका मान नली में भरी गई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और इसका सिक्स्थ प्रॉपर्टी है ये किरणें कणों से निर्मित होती हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी है कि जब ये किरणें धातु के प्लेट से टकराती हैं तो उसे गर्म कर देती हैं। देखिए इसका पांचवा हो गया कि इन किरणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का मान नली में भरी गई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और छठा प्रॉपर्टी हो गया ये किरणें कणों से निर्मित होती हैं। और सातवां है जब ये किरणें धातु के प्लेट से टकराती हैं तो उसे गर्म कर देती हैं। इसको हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है उसको कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट। तो ये सब प्रॉपर्टी हो गए आपको एनोड किरणों के। बच्चों एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। कैथोड किरण के गुण में लिखा गया था प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड किरण जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रहे थे उसमें आपको लिखे थे, ध्यान देंगे, उसमें लिखे थे कि कैथोड किरणों के लिए कैथोड किरणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है वह निश्चित होता है। ये बात मैंने आपको लिखवाया था कि कैथोड किरणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है, चार्ज और मास का जो अनुपात है वह निश्चित होता है। और इसमें अभी मैंने कहा कि एनोड किरणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात
अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। इसको समझिएगा कि कैथोड किरणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, रेशियो, वो निश्चित होता है। कोई भी गैस आप भरिए, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कोई भी गैस भरिए, जो कैथोड किरणें निकलेंगी उनके लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात वही होगा, सेम होगा। लेकिन एनोड किरण के लिए आवेश और द्रव्यमान का जो मान होगा, आवेश और द्रव्यमान का जो रेशियो होगा, वो रेशियो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। इस बात को समझिए। कैथोड किरण कहां से निकलती है? कैथोड किरण निकलती है कैथोड से। तो और कैथोड किरण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन से निर्मित है। तो कैथोड किरण मतलब इलेक्ट्रॉन। तो उसमें कोई भी गैस आप भरिए, आप हाइड्रोजन गैस भरिए, हीलियम गैस भरिए, कोई भी गैस भरिए, निकलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उस इलेक्ट्रॉन के लिए हर कंडीशन में तो इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश और मास फिक्स है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज और उसका जो मास है वो फिक्स है। वो चाहे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकले या फिर हीलियम से निकले, तो इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश और द्रव्यमान का मान फिक्स है। इसलिए आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। यानी आप उस विसर्जन नली में, डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस भरिए, लेकिन उसके लिए आवेश और द्रव्यमान का मान कैथोड रे के लिए फिक्स होगा। कारण मैंने बताया कि हर कंडीशन में निकलता है इलेक्ट्रॉन, और किसी भी एटम से या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकले तो उसका चार्ज और मास वही होगा। इसलिए कोई भी गैस भरा जाए तो जो कैथोड किरण निकलेगी उसके लिए आवेश और द्रव्यमान का मान निश्चित होता है। लेकिन एनोड किरण में क्या होता है? तो एनोड में हम लोग देखे हैं कि उसमें जो गैस भरा गया है, उस गैस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो जो मॉलिक्यूल है उस गैस का, वो कन्वर्ट हो जाता है आपको आयन में। तो अगर आप हाइड्रोजन गैस लिए हुए हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस भरे हुए हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, तो फिर आपको मिलेगा हाइड्रोजन आयन। लेकिन यदि आप हीलियम गैस भरे हुए हैं तब क्या मिलेगा? हीलियम आयन मिलेगा। और हाइड्रोजन गैस भरे हैं तो हाइड्रोजन आयन मिला, और हीलियम गैस भरे हैं तो हीलियम आयन मिला। तो हाइड्रोजन आयन का जो आवेश और द्रव्यमान का मान होगा, अनुपात होगा वह, और हीलियम आयन पर जो आवेश और द्रव्यमान का रेशियो होगा वह दोनों तो बिल्कुल एक जैसा होगा नहीं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान दूसरा होता है, हाइड्रोजन का चार्ज दूसरा है, हीलियम का चार्ज वही है, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है। तो अगर हम गैस अलग अलग भरेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, तो उसमें जो एनोड बनेगा, जो हमको आयन मिलेंगे जिनसे एनोड बनते हैं, एनोड किरणें बनती हैं, तो उन आयनों का आवेश और द्रव्यमान अलग अलग होता है। इसलिए मैंने लिखा था कि एनोड किरणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। यानी आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होगा, वो उसका जो मान होगा वो गैस के नेचर पर निर्भर करेगा। ओके, तो मैं समझता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, और जो प्रोटॉन है उसकी खोज हुई एनोड रे एक्सपेरिमेंट से, एनोड किरण प्रयोग से। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। अगर जो पढ़ाया गया है इसमें जो आपको कठिनाई हुई होगी, अगर कोई बात समझ में नहीं आया होगा, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और उसको अगले क्लास में आपको फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ। थैंक यू।